तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। अब मैं आपको इस वचन से कुछ बातें बताती हूँ। अगर यीशु उदास होते तो उस आंधी को शांत होने के लिए नहीं कह सकते थे। यदि आपके पास शांति नहीं तो आप शांति नहीं बोल सकते। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हमारे पास उदास करने वाली स्थिति आती है और हम इसे अपने आप को उदास करने देते हैं और फिर हमारी उदासी उस उदास स्थिति को और भी बिगाड़ देती है। असल में हम अपनी परेशानियों को मिला देते हैं और उन्हें और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब आप शांति में बने रहते हैं तब शैतान समझ नहीं पाता कि आपके साथ क्या करे। ये उसे पूरी तरह से विफल कर देता है। जब जो कुछ उसे आता है वो आपके ऊपर फेंकता है और आप तब भी शांति में बने रहते हैं, प्रेम में चलते हैं और लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अब मैं आपको आसान तरीके से आत्मिक लड़ाई करना बता रही हूं और अपने जीवन का आनंद लेना। यह है वचन 40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं तुम्हें? कुछ अनुवादक कहते हैं कि यीशु ने उन्हें उनके डर के लिए डांटा। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमें तूफान में वैसे ही बने रहना है जैसे हम तूफान के आने से पहले थे। हमें तूफान में ऐसे रहना है जैसे कि हम में तूफान नहीं। जयवंत से बढ़कर होने का क्या अर्थ है? मेरे हिसाब से इसका यह अर्थ है कि परेशानी आने से पहले ही आपको पता है कि विजय आपकी ही होगी। इसलिए जब आप एक परेशानी के बारे में सुनते हैं तब आपको इसके विषय में दुखी होने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना कहना है, मुझे पता है कि मैं जीत जाऊंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। मैं इसके बारे में पागल नहीं, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करने की जरूरत है। मैं इसे मेरा आनंद नहीं चुराने दूंगी और ना ही अपनी शांति। मैं वो करूंगी जो मुझे करने की जरूरत है, यीशु के नाम में। आमीन। आप जानते हैं हमारे साथ भी वो चीजें होती हैं जो हर बार आपके साथ होती हैं और मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं अपनी विधवा चाची, जिनके कोई बच्चे नहीं, और अपनी माँ की देखभाल करूं। मेरी माँ की उम्र 87 है और मेरी चाची 84, और उन दोनों की देखभाल की जा रही है। हाल ही में मेरी माँ को अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और आज सुबह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका हृदय सही तरीके से नहीं धड़क रहा था, इसलिए दूसरी बार उन्हें वास्तव में सुलाना पड़ा। उनके हृदय को बंद किया और इसे फिर शुरू किया। और मेरी बेटियां बहुत मदद कर रही हैं और उनके कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं। जब आपके 6 बच्चे होते हैं, आप जानते हैं आप व्यस्त होते हैं, क्योंकि मुझे यात्रा करनी पड़ती है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। आप जानते हैं मैं ये उनके बिना नहीं कर सकती हूँ। और हाल ही में हम बहुत ही व्यस्त थे। बहुत सी बार डॉक्टरों से मुलाकात करना, बहुत कुछ ये वो, बहुत सी दूसरी चीज़ें करनी थी और उन्हें नर्सिंग होम में ले जाना। फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। तब मैं बिल्कुल शहर से बाहर थी और किसी को वहाँ जाना होगा। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा, मुझे आपको ये बताने में दुख हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नर्सिंग होम से मुझे फ़ोन आया है और नानी को अस्पताल ले जाया जा रहा है, उन्हें कुछ परेशानी है। और मेरी बेटी ने कहा ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैंने कहा मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ये जीवन का हिस्सा है। और मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ। मैंने सोचा ही परमेश्वर, जब मैं उसकी उम्र की थी तब काश मैं भी ऐसी होती। मुझे खुशी है कि उसे मुझसे बेहतर शिक्षा मिली है और हमने रात को इस बारे में बात की। उसने कहा आपको ये करना पड़ेगा। उसने कहा उस चीज के बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं जो आपको किसी भी हाल में करनी ही है। और आप जानते हैं उस चीज के बारे में दुखी होने का कोई फायदा नहीं जिसे आपको किसी भी हाल में करना है, क्योंकि इसके बारे में दुखी होने से ये नहीं बदलेगा, ये केवल आपको निराश कर देगा। तो मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है जिसे मैं आज आपके हृदय तक लाना चाहूंगी, जिसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है और ये कहता है इसका सामना करो। इसका सामना करो, इससे मत डरो। 1 कुरिन्थियों 16:9 पौलुस ने कहा क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। अवसर के साथ विरोध आता है। मैं कहती हूं नए स्तर का अर्थ है नए शैतान। आप काम पर उसे प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आप निरीक्षक मालिक बन जाते हैं, इसका केवल यह अर्थ है कि बहुत से लोग आपको नापसंद करने लगेंगे।
और मैं नकारात्मक बात नहीं कर रही, मेरा मतलब ये सच है। शायद आपको लगे कि सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वे नहीं करते। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं इसका ये अर्थ नहीं कि हर कोई आपसे प्रेम करता है। और मैं जितना ज्यादा लोगों को सिखाती हूं, उतनी ज्यादा चुनौतियां मेरे पास होती हैं। आपको जीवन में एक चुनाव करना होगा कि आप अपनी नजरें सकारात्मक चीजों और अच्छी चीजों पर बनाए रखें। और आपको उन लोगों को जाने देना है जो केवल शिकायत करते हैं, और उन्हें आपको दुखी मत करने दीजिए, वरना आप अपना केंद्र खो देंगे और आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको जीवन में करना चाहिए था। आपको परमेश्वर को जानना है, और ये कि आप परमेश्वर में कौन है। आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपके पास परेशानी आने से पहले परमेश्वर के पास आपके लिए छुटकारे की योजना है। परमेश्वर ने पहले ही आपके छुटकारे की योजना बनाई है, और हमें सीखना है कि वो कैसे कहते हैं जो बाइबल कहती है, मुझे इस लड़ाई में लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ाई मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है। मैं शांति और आनंद में रहूंगी, और यदि वो मुझसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो वो मैं करूंगी, लेकिन मैं उनके विश्राम में प्रवेश करूंगी और इंतजार करूंगी कि वो मेरे शत्रुओं को मेरे पैरों की चौकी कर दें। मैं चाहती हूँ आप अपने हर दिन का आनंद लें। शैतान को आपके डर के द्वारा तड़पाने मत दीजिए। नंबर 2, इस बात का डर कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों को बताना शुरू करते हैं कि उन्हें नहीं मिलेगा, आपको देखना चाहिए कि भीड़ कैसी दिखाई देती है। यदि मैं कहना शुरू करूं, अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करें और वो इसे नहीं करना चाहते, तो क्या होगा अगर जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता? ये एक प्रचलित संदेश नहीं, लेकिन सच्चाई में आपको बताऊं कि आप में से हर किसी को वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप में से कुछ गलत प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गलत उद्देश्य के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं और आप इसके बारे में नहीं जानते। और यदि सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तब आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी कभी जितना अधिक हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, उतना अधिक ये हमें डराता है। कोई संकेत भी कि शायद ये हमें नहीं मिलेगा। क्या होगा? क्या होगा अगर मेरी शादी नहीं होगी? मेरा अंदाजा है कि आपकी शादी नहीं होगी, और इसका एक नकारात्मक पक्ष है, लेकिन आप जानते हैं जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी पसंद है। मैं शादी की बात को नकारात्मक नहीं कहती, लेकिन मैं बस कह रही हूँ कि आप तब भी खुश रह सकते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ये है दैवीय। अपने जीवन में दैवीय को जोड़ लीजिए और विश्वास कीजिए कि आप ये कर सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। खुश रहने के लिए शादी की जरूरत नहीं, प्रमोशन पाने की जरूरत नहीं, बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, ना ही खुश रहने के लिए मालिक बनने की जरूरत है, बल्कि खुशी खुद आपके अंदर है। मैंने कहा खुशी आपके अंदर है। मुझे डर लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, आपको यीशु की तरह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यदि आप इस प्याले को मुझसे दूर कर सको, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपके जीवन में हमेशा डर होगा कि वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। हमारी प्रार्थना हो कि परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो आपकी इच्छा हो। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है प्रभु। मैं आपसे आनंद मनाऊंगा और आप मुझे मेरे हृदय की इच्छाओं को देते हैं जो सही हैं। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप मुझे सही चीजें देंगे। जब मैं वचन में स्पष्ट रूप से कुछ देख लेती हूं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मैं आपसे ये मांग रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ये चाहिए, लेकिन यदि ये सही नहीं तो कृपया मुझे मत दीजिए। क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो सही नहीं थी, और मेरी बात मानिए कि आपको वो नहीं चाहिए। बताइए, जब आप इधर उधर भटकते हैं और शरीर के कामों में फंस जाते हैं और ऐसा कुछ मिल जाता है जो आपके लिए सही नहीं है, और फिर बाद में आप बहुत पछताते हैं, बहुत बहुत पछताते हैं।
परमेश्वर आपको वो देंगे जो आपके लिए सही है, और वो आपको सही समय पर देंगे, सही तरीके से देंगे, और हमें इस पर भरोसा रखना है, कभी डरना नहीं कि वो हमें नहीं मिलेगा। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, आप इसका सामना कर सकते हैं। आज जो कोई भी यहाँ बैठा है, आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। देखिए, अब कोई ताली नहीं बजाएगा, और मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई ताली नहीं बजाएगा। अब जैसे सब घूर रहे हैं मुझे। सच में? क्या हम बहुत मजाकिया नहीं है? हम बहुत मजाकिया हैं। ओह, शरीर इसे चाहता है, इसे चाहता है। ओह, परमेश्वर हमेशा हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, बल्कि वो हमेशा वो देते हैं जो हमारी भलाई के लिए काम करेगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अभी सही नहीं लगती, इसका ये मतलब नहीं कि अंत में ये आपकी भलाई के लिए काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कभी कभी हम अपने तरीके से पाने के आदी हो जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसे वर्ष थे जहां पर मैं खुश नहीं रहती थी यदि चीजें मेरी इच्छा से नहीं होती थी। मेरी इच्छा मेरे लिए नशे की तरह थी। मतलब अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं खुद पर दया करने लगूंगी तुरंत। कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? जब तक मैं सबको हिला ना दूं, काबू ना कर लूं, मैं शांत नहीं बैठती थी। और मैं ऐसा करते करते थक गई थी। मैं इसे यो यो मसीहत कहती थी। मैं अपने हालातों द्वारा पूरी तरह नियंत्रित थी। मेरे हालात मुझ पर हावी थे। यदि जो मुझे चाहिए वो मिल जाता था तो मैं खुश हो जाती थी। पर मैं इससे थक गई थी, और यदि आप इससे पर्याप्त थक जाते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और आप कह सकते हैं, अब मैं इस तरह से नहीं जीऊंगी, मैं अपनी परिस्थिति का नियंत्रण परमेश्वर को दूंगी। मैं अपने से ज्यादा उन पर भरोसा करती हूँ। मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर बने रहने दीजिए। हम अपने आप को जीवन में कष्ट देते हैं वो पाने की कोशिश करते हुए जो हमें चाहिए, लेकिन यदि हम उसे चाहेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, उससे ज्यादा जो हम चाहते हैं, तो हमारी शांति और आनंद बहुत बढ़ जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो वास्तविकता का आनंद लेना सीखिए। हाँ। अब आपने इसे समझ लिया, ठीक है? अब मैं विशेष रूप से अपने टीवी के दर्शकों से कुछ कहना चाहूंगी। आपकी भी हर समय इच्छा पूरी नहीं होगी, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ बैठे लोगों से ही बात कर रही हूँ, आपसे नहीं कर रही। तो जो आप चाहते हैं उसे परमेश्वर से पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, और वो कहना सीखिए जो यीशु ने कहा था, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो।